सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने भाई और बहनों को। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं और ना ही उसका हिंदी में अर्थ समझ पाते हैं तो आज बेफिक्र रहिए इस क्लास में। आज इस कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखोगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना भी सीखोगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, ये क्या लिखा है, द। इसे कहते हैं मदर और इसे कहते हैं अर्थ। ठीक है, अगर पूरे को एक साथ बोला जाए तो द मदर अर्थ, इतना तो आप बोल ही लोगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, दा को हिंदी में इसका अर्थ होता नहीं है और इस मदर को हिंदी में कहते हैं माँ या फिर माता कह सकती हो, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी या फिर धरती। एक वर्ड्स के कई अर्थ हो सकते हैं इंग्लिश में, आपको ध्यान देना है इस बात का। ठीक है, अगर इन तीनों का अर्थ निकालें, द मदर अर्थ यानी कि धरती माँ या फिर पृथ्वी माता भी कह सकती हैं। ओके, हाँ सर, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, द यूनिवर्स हैज़ मैनी heavenly bodies and the earth is one of them। इतना समझ पा रहे हो? जी सर। ध्यान से देखिए, यूनिवर्स, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और हैज़ मैनी, और मैनी कहते हैं बहुत सारी या फिर कई कह सकते हैं। और हैज़ हमारी है एक सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और इस हैज़ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और हेवनली कहते हैं हेवनली बॉडीज़ यानी कि आकाशीय पिंड। आपने आसमान में आकाशीय पिंड अवश्य देखे होंगे, तो हेवनली बॉडीज़ का अर्थ होता है आकाशीय पिंड। और एंड कहते हैं और। ओके, अर्थ, इस अर्थ का हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी या फिर धरती भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इज़, क्या लिखा है, इज़ माने है, होता है, इज़ माने है वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से एक। ठीक है, ध्यान से पूरे का ट्रांसलेशन समझते हैं। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। इस पूरे का अर्थ निकालते हैं तो ये होता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड कहती है, तो ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड हैं, हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड है। एंड यानी कि और, अर्थ इज़ अ वन ऑफ देम, और पृथ्वी उनमें से एक है। द अर्थ इज़ वन ऑफ देम, पृथ्वी उनमें से एक है। इतना समझ चुके हो? हाँ सर। देखिए, आगे देखते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, वी कहते हैं हमें, गेट माने प्राप्त होती हैं या फिर मिलती हैं, मैनी कहते हैं कई या फिर बहुत सारी या फिर अनेक भी कह सकते हो, और थिंग्स कहते हैं वस्तुएं, फ्रॉम कहते हैं से, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी। तो हमें पृथ्वी से अनेक चीज़ें प्राप्त होती हैं या फिर मिलती हैं। इतना समझ पा रहे हो? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, वी गेट यानी कि हमें प्राप्त होता है या फिर मिलता है, फ्रॉम इट यानी कि इससे, इट कहते हैं इससे, फ्रॉम माने से, तो हमें इससे प्राप्त होता है क्या क्या, फूड टू ईट यानी कि फूड माने भोजन, और ईट कहते हैं खाने के लिए, तो खाने के लिए भोजन। वाटर, वाटर कहते हैं पानी। टू ड्रिंक कहते हैं पीने के लिए, तो पीने के लिए पानी। एंड एयर टू ब्रीथ, हवा लेने के लिए, सॉरी सांस लेने के लिए हवा। ब्रीथ कहती हैं सांस, और एयर कहते हैं, आप जानते होंगे, हवा। तो पूरे का निकालें अर्थ तो क्या होगा सर, तो वी गेट फ्रॉम फूड टू ईट यानी हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मिलती है या फिर प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। देखिए, ओके सर। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। इट कहते हैं यह, गिव्स के माने देती है, अस माने हमें, लैंड कहते हैं जमीन, टू लिव यानी कि रहने के लिए, एंड ग्रो क्रॉप्स, और ग्रो कहते हैं उगाना, क्रॉप्स कहते हैं फसलें, और फसल उगाने के लिए। ठीक है, तो इसे पूरे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इट गिव्स अस लिव एंड ग्रो क्रॉप्स यानी कि यह हमें रहने के लिए ज़मीन और फसल उगाने के लिए ज़मीन देती है। समझ पा रहे हो या नहीं? जी सर। आगे देखिए, इट इज़ अ लाइक अवर मदर। देखिए, अब आपको मज़ा आने वाला है। इट कहते हैं यह, इज़ माने है, लाइक कहते हैं तरह, अवर माने हमारी, मदर माने माता, तो यह हमारी माता की तरह है, यह हमारी माँ की तरह है। आगे देखते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ द मदर
अर्थ। ओके, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। दैट इज़ वाई यानी कि इसलिए, दैट इज़ वाई यानी कि इसलिए, वी माने हम, ऑफन कहते हैं प्राय, कॉल द अर्थ, इस सी ए डबल, कॉल का अर्थ होता है पुकारना या फिर कहना, अर्थ माने इस पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी, तो इसलिए प्राय हम इस पृथ्वी को द मदर अर्थ, धरती माँ कहकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? धरती माँ। आप वास्तव में धरती माँ कहते हो ना? हाँ सर। आगे देखते हैं, देखिए द अर्थ इज़ ए वंडरफुल पैलेस टू लिव। देखिए जो अर्थ है यानी पृथ्वी, इस माने है एक, ए माने एक, वंडरफुल कहते हैं अद्भुत, पैलेस कहते हैं स्थान, टू लिव माने रहने के लिए। तो पृथ्वी रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। समझ पा रहे हो? जी सर। आगे देखते हैं, अवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। तो अवर माने हमारा होता है और अर्थ कहते हैं पृथ्वी, इज़ ए यूनिक प्लैनेट, यूनिक कहते हैं अनोखी, प्लैनेट कहते हैं ग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, यानी कि पूरे का निकालें, अवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, हमारी पृथ्वी क्या है? एक अनोखा ग्रह है। आगे पढ़ते हैं, देखिए इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। ठीक है, तो इन द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में, इन माने में होता ही है, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में, ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट, इट होता है यानी यह, सॉरी क्या हो रहा है, देखिए इट कहते हैं यह, इज़ ओनली, ओनली कहते हैं केवल या फिर सिर्फ, प्लैनेट कहते हैं ग्रह, विच मतलब जहाँ पर, हैज़ लाइफ ऑन इट जहाँ पर जीवन है, लाइफ कहते हैं जीवन, ऑन इट माने इस पर, जिस पर जीवन है। तो मतलब ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। आगे देखते हैं, इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए इट हैज़ प्लांट्स यानी कि यह पौधे, एनिमल्स जानवर कहते हैं, एंड माने और, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियाँ। और इस पर क्या क्या चीज़ें? प्लांट्स पौधे, जानवर और मानव जातियाँ, और इस पर पौधे हैं, मानव जाति हैं और जानवर ये निवास करते हैं। आगे देखते हैं, दैट इज़ वेयर, जहाँ पर, दैट इज़ वेयर कहते हैं जहाँ पर, लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर मदर अर्थ, इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्वता, ठीक है, ऑफ अवर, अवर माने हमारी, मदर माने माता होती है, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी, जहाँ पर हमारी धरती माँ को बहुत ही महत्वता दी गई है। इतना समझ पा रहे हो? जी सर। नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके लिए इससे बेहतर क्लास बनाएंगे। और ऐसे ही पीडीएफ लिंक कुछ भी चाहते हैं आप, मटेरियल कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं हमसे, तो जो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, जो टेलीग्राम आप जिसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।